यार ये चीज आपने भी देखी होगी कि कुछ लोगों के पास ऐसी पावरफुल ट्रिक होती है ना, जब भी वो किसी रूम में लोगों के ग्रुप में या किसी गैदरिंग में एंटर करते हैं, लोगों की नजर सिर्फ और सिर्फ उन पर होती है और लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए उन्हें कुछ ही सेकंड लगते हैं। ना ही उन्होंने कुछ बोला और ना ही किसी से बात की। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने इस चीज को मास्टर किया है। भाई साहब, जिस चीज को उन्होंने मास्टर किया है ना, वो उनका बॉडी लैंग्वेज है। भाई जिस बंदे ने बॉडी लैंग्वेज को समझ लिया ना, लोग उसकी रिस्पेक्ट खुद करेंगे। भाई बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ना 100 से ज्यादा वीडियो, 50 से ज्यादा पॉडकास्ट और खुद के एक्सपीरियंस से मैंने ये सब स्टडी करके 5 ऐसे स्टेप निकाले हैं ना, जो किसी भी बंदे ने सिर्फ एक बार भी फॉलो कर लिया ना, वो बंदा ना यहाँ से यहाँ पहुंचने वाला है। ये वीडियो ना बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ना कंप्लीट गाइड होने वाली है। अगर तुम इस वीडियो को एंड तक देखते हो ना, तो मैं तुम्हें एंड में ऐसे 3 मिस्टेक बताऊंगा जिनको आज के टाइम पे हर दूसरा इंसान कर रहा है। वो मिस्टेक आपको बिल्कुल भी नहीं करनी। तो आते हैं अपने फर्स्ट स्टेप पर। भाई एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज का सबसे पहला पार्ट ये होता है कि तुम खड़े कैसे हो। यही तुम्हारा पहला इंप्रेशन होता है। पता नहीं कुछ लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि सिर्फ लुक और कपड़े ही मैटर करते हैं, पर भाई ये रियलिटी नहीं है। हाँ ये सच है, पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। पहले मुझे भी लगता था सिर्फ कपड़े ही मैटर करते हैं, लेकिन जब मैंने बॉडी लैंग्वेज के ऊपर रिसर्च की और मैंने कुछ पॉइंट देखे और उनको खुद पे अप्लाई किया, फिर मुझे एनालाइज हुआ कि जिसको मैं आज तक रियलिटी समझता था वो तो एक ट्रैप था। इसीलिए ये तुम्हारा भ्रम मैंने फर्स्ट स्टेप में ही क्लियर कर दिया, ताकि तुम जितनी जल्दी हो सके इस ट्रैप से बाहर निकल पाओ। भाई रियलिटी तो ये है कि तुम्हारा पोस्टर ही सबसे पहले बोलता है। अगर तुम झुके हुए हो, शोल्डर डाउन है, तुम्हारी गर्दन भी नीचे है, तो फिर सामने वाला बंदा समझ जाता है तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो। जब तुम सीधा खड़े होते हो, शोल्डर ही रिलैक्स होते हैं, गर्दन भी स्ट्रेट होती है, तो फिर तुम्हें ये चीज अट्रैक्टिव और कॉन्फिडेंट लगने लगती है, वो भी बिना एक शब्द बोले। यही छोटी छोटी चीजें तुम्हें देखने का पूरा माइंडसेट चेंज कर देती हैं। हाँ, जब तुम सीधा खड़े होते हो ना, तो तुम्हारी वॉइस भी ऑटोमेटिकली बेटर लगने लगती है। अगर तुम्हें यकीन ना आ रहा हो तो फोन को साइड पे रखो, एक बार गर्दन को नीचे रखकर बोलो और एक बार गर्दन को ऊपर करके बोलो। तुम्हें खुद ही एनालाइज होगा कि कौन सा करेक्ट है। तुम्हें खुद ही डिफरेंट दिख रहा होगा, क्योंकि एक सीधा पोस्टर वॉइस को करेक्ट और क्लियर बना देता है। तुम्हें पता ना हो, पोस्टर का इफेक्ट सिर्फ लोगों पे नहीं, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन पर भी पड़ता है। जब भी तुम झुकते हो, जब भी तुम झुक कर खड़े होते हो ना, तो तुम्हारा ब्रेन फील करता है यार मैं तो एक वीक इंसान हूँ। जब भी तुम सीधे खड़े होते हो ना, तुम खुद नोटिस करना, तुम्हारे दिमाग सिंगलर मिलता है कि यार मैं तो करेक्ट हूँ। फिर वहीं से तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज का ऑरा बिल्ड होने लगता है। याद रहे, कभी कभी तुम्हारा पोस्टर ही तुम्हारे बारे में ये कह देता है जो तुम्हारे शब्द नहीं कह पाते। इस स्टेप को फॉलो करो और अपने पोस्टर को इम्प्रूव करना शुरू कर दो। अब पोस्टर के बाद जो चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव मानी जाती है ना, वो है आई कांटेक्ट। और यार अगर एक कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज, अगर पोस्टर एक कमान है ना, तो आई कांटेक्ट उसका एरो माना जाता है। और बाई आई कांटेक्ट कोई छोटी चीज नहीं है। आई कांटेक्ट भी वो चीज है जिसे अच्छे खासे बंदे भी फॉलो नहीं कर पाते। और जो भी बंदा इस आई कांटेक्ट को मास्टर कर लेता है ना, बाई उसका कॉन्फिडेंस ना यहाँ से यहाँ पहुंच जाता है। तुमने खुद ही नोटिस किया होगा कि जो बंदा आंखों में आंखें डालकर बात करता है ना, उसकी बात ना ऑटोमेटिकली ना ज्यादा पावरफुल लगने लगती है, चाहे वो कोई सिंपल ही बात क्यों ना बोल रहा हो। आई कांटेक्ट की पावर ना मुझे शोमी सेल्फी को ही देखकर पता चली, और मैंने इस चीज को खुद भी एक्सपीरियंस किया है। हुआ कुछ यूं के मैंने एक दिन कॉलेज गया था। सर ने ना हम सबको एक टॉपिक समझाया और एक एक करके लड़कों को खड़ा करके कहने लगा कि जो भी मैंने आप सबको अभी पढ़ाया है ना, उसे एक्सप्लेन करो। भाई साहब रियल में ना सबके हाथ पांव कांपने लगे, क्योंकि उन सबका और मेरा उस कॉलेज में आज पहला दिन था। और सर ने ना सब बच्चों को ना एक एक करके खड़ा किया, और सर ने ना फिर अचानक मुझे खड़ा किया और बोला कि इस टॉपिक को एक्सप्लेन करो। अगर मैं उन लड़कों की तरह चुप रह के अपनी आंखों को नीचे कर लेता, और कहीं ना कहीं सर मुझे और भयंकर तरीके से रोस्ट करते। और वहीं पर मैंने एक स्मार्ट मूव लिया, जो भी टॉपिक आपने अभी पढ़ाया है ना, उसमें ज्यादा मुझे इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। लेकिन अगर आप इस टॉपिक को मुझे दोबारा समझाते हो ना, तो मैं समझने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसे ये बात मैंने सर की आंखों में आंखें डाल के बोली ना, तो सर का कॉन्फिडेंस लो हो गया और उन्होंने गर्दन झुका ली और सर ने मुझे कहा बेटा नीचे बैठ जाओ।
और इसमें गलती ना ही सर की थी ना ही मेरी, और जो भी मैंने बोला वो कॉन्फिडेंटली और आई कॉन्टैक्ट के साथ बोला, जिससे सर को भी बुरा नहीं लगा और मेरी बेइज्जती भी नहीं हुई। और तब मुझे ये एनालाइज हुआ, यार आई कॉन्टैक्ट सच में काफी पावरफुल है। और फिर मैंने धीरे धीरे समय के साथ साथ अपने आई कॉन्टैक्ट को बेटर बनाया, और मैं अब यही टिप को फॉलो करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है ना, तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और इससे पहले भी हमने काफ़ी ज़्यादा वीडियो बनाई है, उनमें से ये वीडियो मेरी फेवरेट है, जिसको मैंने फॉलो करके काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में इन चीज़ों को इम्प्रूव किया है। ये हाफ वीडियो थी, हाफ वीडियो बाद में आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।